राज्यसभा का एक दृश्य याद होगा। कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद रिटायर हो रहे थे, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था और देश के हमारे सबके प्रिय प्रधानमंत्री, हिंदू हृदय तथाकथित सम्राट जी, बुहू हु हु सुबक सुबक सुबक, बुहू हु हु सुबक सुबक सुबक, मेरे मित्र गुलाम नबी आजाद। ओह, ऐसा लगता था कि लोग रो पड़ेगा, सीना फट जाएगा, भूचाल आ जाएगा, भूकंप उत्पन्न होगा। ऐसा लग रहा था आसमान से तारे टूट टूट कर गिरेंगे, मोदी जी की आंसुओं में सारा देश डूब जाएगा। मोदी जी इतने रोए थे। गुलाम नबी आजाद, ऐसा लगा सहोदर भाई, एक दूसरा अब्बास उनके लिए आ गया। कांग्रेस के नेता के प्रति इतना प्रेम। आप यदि कुछ बोलिए भाजपा का विरोध में तो भाजमुल्ले कहेंगे कांग्रेस ही है, लेकिन ये तो सबसे बड़ी कांग्रेस। और दोनों भाई कुंभ के मेले में जैसे बिछड़ गए हों, ऐसे आंसुओं को ला ला कर सैलाब ला रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मपुत्र नदी का वेग अभी अभी फूटेगा और पूरे भारत को बहा ले जाए। गंगा तो नहीं कहूंगा, ब्रह्मपुत्र कहूंगा। तो यह जो आंसुओं की धारा निकली थी, ये आंसुओं की धारा केवल कांग्रेसी लीडर के लिए, ये आंसुओं की धारा देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर के लिए नहीं फूटी, जो धनकर उपराष्ट्रपति पद पर रहकर प्रधानमंत्री, जो उनके समकक्ष भी नहीं, उनसे पद में छोटे हैं, तीसरे नंबर में, उनके भक्ति करते घूमते थे चारों तरफ। स्थिति ये आ गई कि पिछले साल विपक्ष इनके लिए अवमानना का पूरा नोटिस दे दिया पूरा, कि इनके खिलाफ महाभियोग लाया जाए। खुलेआम मोदी जी करते थे, डमरू बजाते थे। मोदी जी ने दूध में पड़ी मक्खी की तरह निचोड़ कर फेंक दिया। धनकर का इस्तीफा आज स्वीकार हो गया। जिन लोगों को ये आस थी कि धनकर का इस्तीफा राष्ट्रपति नहीं स्वीकारेंगी, वो बड़ी गलतफहमी में थी। जो राष्ट्रपति संविधान के उद्घाटन में अपने अधिकारों का संरक्षण नहीं कर सकी, वो धनकर का इस्तीफा कैसे नहीं स्वीकारती। उन्होंने धनकर का इस्तीफा स्वीकार किया। धनकर अब एक दिन के अंदर ही उपराष्ट्रपति से पूर्व उपराष्ट्रपति। और मोदी जी ने एक ठंडा नीरस सा मैसेज दिया। उन्होंने मैसेज दिया कि जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। इतना नीरस ठंडा सा, जैसे आइसक्रीम जमा हुआ हो, इस तरह का रिएक्शन आया। इस रिएक्शन से क्लियर हो गया कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया नहीं, उनसे इस्तीफा लिया गया है। उन पर जबरदस्ती उनका इस्तीफा, या उनको इतना अपमानित किया गया कि इस्तीफा देने पर वो बाध्य हुए। धनखड़ का स्वास्थ्य मैटर नहीं है, ये प्रधानमंत्री के इस ट्वीट से साफ झलकता है। बिटवीन द लाइन, जैसे मोदी जी पिंक रेवोल्यूशन के चैंपियन, तो जैसे गोश्त ठंडा होता है गोश्त, उसी तरह इनके ट्वीट की ये भाषा ठंडी है। और इस ठंडी भाषा से स्पष्ट हो गया कि धनखड़ को हटाने में प्रधानमंत्री कार्यालय की बड़ी भूमिका है।